तो कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी शादी होने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ आते हैं और बहुत बड़े-बड़े उनको कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में अचीव होती हैं, जिनके लिए उनके मन में चाह भी कभी नहीं हुई होगी। तो ऐसा वो इतना सक्सेसफुल लोग कैसे हो पाते हैं? तो आपने देखा होगा मैरिज के बाद हम ये बोलते हैं कि उसका भाग्य बदल गया या उसका भाग्य साथ देने लग गया। तो यही हम बात करने वाले हैं D9 चार्ट का। जो 9th लॉर्ड है वो आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से ये पता लगेगा कि आपका भाग्य किन कार्यों में आपका सबसे ज़्यादा साथ देगा। कौन से भाव से संबंधित अगर आप काम करें अपनी मैरिज के बाद तो भाग्य का साथ आपको पूरा-पूरा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि और भावों से रिलेटेड कामों में आपका भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन आपके D9 चार्ट का जो 9th लॉर्ड है वो ये डिसाइड करेगा कि आपका जो भाग्य है मैरिज के बाद या 35 या 30 की एज के बाद वो आपको किन कार्यों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्या आपको करना चाहिए, कौन सा काम आपको ऐसा करना चाहिए जिसमें आपको भाग्य पूरा-पूरा साथ दे। तो इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और सबसे पहले देखेंगे आपका D9 चार्ट का जो 9th लॉर्ड है वो आपके लगन में बैठेगा तब क्या होगा। देखिए अब यहाँ प्लैनेट कैसा भी हो सकता है, अगर शुभ ग्रह हुआ तो और ज़्यादा फायदा होगा, अगर क्रूर ग्रह हुआ तो भी आपको फायदा अवश्य होगा। तो D9 चार्ट का अगर 9th लॉर्ड आपके लगन में बैठता है तो इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि मैरिज के बाद या 30 या 35 की एज के बाद आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनकी उच्च शिक्षा शुरू होती है या कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों को पहले सफलता नहीं मिलती लेकिन मैरिज के बाद वो अपनी पूरी एजुकेशन पूरी करते हैं, PhD तक करते हैं, रिसर्च तक करते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ भी है, अगर आपका D9 चार्ट का 9th लॉर्ड आपके लगन में है तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आपकी लाइफ में कि आपको कोई अच्छा गुरु मिलेगा, आप कहीं नया एडमिशन लेंगे, आप कुछ नया शुरुआत करेंगे अपनी पढ़ाई के मामले में और आप उच्च अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से कुछ लोगों को आपने देखा होगा PhD वगैरह करते हुए, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप मैरिज के बाद कई लोग जो PhD करते हैं उनकी लाइफ में ऐसा देखा गया है। तो D9 चार्ट का जो 9th लॉर्ड है वो ये बता रहा होता है आपको कि मैरिज के बाद आपकी उच्च शिक्षा किस प्रकार की होगी। अगर आप अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके भाग्य का रोल भी सबसे ज़्यादा रहता है। इसी प्रकार से आपको भाग्य का सपोर्ट पूरा-पूरा मिलता है अगर आपका 9th लॉर्ड लगन में बैठा है। अगर देखा जाए तो इनके और भी प्रभाव होते हैं, जैसे कि आप विदेश यात्रा करेंगे, आप जितने ज़्यादा धार्मिक काम करेंगे, पूजा पाठ जितनी ज़्यादा करेंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और उसके द्वारा आपको लाइफ में हमेशा गेन होगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपको फॉरेन टूर के थ्रू गेन होगा, आपको उनसे मानसिक संतुष्टि तो मिलेगी, आपको आर्थिक फ़ायदा भी हो सकता है। इसी प्रकार से ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैरिज के बाद आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाके रहने लग जाएं या दूसरे स्टेट में बस भी जाएं बाद में आगे चल के, या आप किसी दूसरे देश में चले जाएं, विदेश चले जाएं, तो आप वहां भी बस सकते हैं। अब 9th लॉर्ड जब भी लगन में आता है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा मैरिज के बाद, उसके ट्रेवल बहुत ज़्यादा होते रहेंगे और ज़्यादातर जो ट्रेवल होंगे वो उसकी प्लानिंग कई बार हो सकता है कि अचानक हो। और ऐसे केस में ये भी देखा गया कि आप लोगों को कोई अच्छा गुरु मिलेगा मैरिज के बाद, आपको सही गाइडेंस मिलेगी और आपका 9th हाउस एक्टिव होने का मतलब है कि आपको सारे वो सुख मिलेंगे जिनकी आपने अपेक्षा नहीं करी हो। तो 9th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठेगा तो आपको मैरिज के बाद जो भी आपके पास ज्वेलरी है वो बढ़ सकती है, आपको बिना मेहनत के ज्वेलरी मिल सकती है, आपको भाग्य की मदद से आपको कोई ऐसा आपका काम बन जाएगा, आपके पास पैसे बहुत होंगे, प्रॉपर्टी आपके पास बहुत होगी, भले ही वो कैसे भी आए। इसी प्रकार से आपकी फैमिली का जो स्तर है, आपकी फैमिली का जीवन स्तर है वो काफ़ी अच्छा होगा। आपको फैमिली के थ्रू भी गेन काफ़ी ज़्यादा होंगे, ये पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं जब 9th लॉर्ड आपका तीसरे घर में बैठेगा। अगर आपका 9th लॉर्ड तीसरे घर में बैठ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में। अगर आपका ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई काम है तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
आपका तीसरे घर से संबंधित कोई क्रिएटिव काम है तो काफ़ी फायदा होगा। पत्रकारिता जैसे फील्ड में हो, इंटरनेट के थ्रू कोई काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा लक भी इन कार्यों में आपका साथ दे सकता है। कई बार आपने देखा होगा मैरिज के बाद आपके ट्यूर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये ऐसी ही पॉसिबिलिटी बनती है जब D9 चार्ट में आपका 9th लॉर्ड तीसरे घर में जाता है, तो मैरिज के बाद आप अक्सर ट्रेवल करते ही रहते हैं, आप ट्रेवल के थ्रू बहुत गेन करते हैं। इसी प्रकार से आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध कुछ इस तरह से जुड़ेंगे कि उनसे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ना कुछ नया आपके लिए अवसर खुलेगा, कुछ क्रिएटिव वर्क करने का आपके पास अवसर आएगा। अब बात करते हैं 9th लॉर्ड अगर 4th में हो। 9th लॉर्ड अगर 4th में है तो ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन में मैरिज करें, बट आप अपने घर आ जाएं, बाद में मैरिज के बाद अपने देश आ जाएं और आपको घर के सारे सुख मिलेंगे मैरिज के बाद। ये भी हो सकता है कि मैरिज के बाद आप घर के सारे सुखों का अच्छी तरह से भोग करें, आपका मन काफ़ी अच्छा होगा। अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत हुई तो आपकी मानसिक स्थिति और भी अच्छी होगी, आप डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको भाग्य से, अपने भाग्य की सहायता से अपना घर प्राप्त हो सकता है, आपका घर बन सकता है मैरिज के बाद। ये इस प्रकार के जो चांसेस हैं वो बनते हैं। अब देखते हैं 9th लॉर्ड अगर आपका पंचम भाव में है। अगर आपका 9th लॉर्ड पंचम भाव में है तो मैरिज के बाद जो आपकी संतान होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगी किसी भी मामले में। इसके अलावा 9th लॉर्ड अगर 5th में है तो आप हो सकता है आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करने लग जाएं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ जाए, आपकी एजुकेशन का वो पार्ट हो सकता है। 9th लॉर्ड से संबंधित यानी आप 9th हाउस से संबंधित जो भी अध्ययन करेंगे वो हो सकता है आपकी स्टडी का एक पार्ट हो, आपको वो सीखने के लिए या आपके नॉलेज के लिए वो आपको स्टडी करना है, ऐसा भी हो सकता है। इसी के साथ 9th लॉर्ड अगर 5th में बैठ रहा है तो आपका लक साथ देगा, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करोगे पैसा आपका बढ़ता जाएगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे वहाँ से बहुत ज़्यादा गेन होगा, संतान के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा मैरिज के बाद। तो ये इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी एजुकेशन का कनेक्शन आ जाता है, क्योंकि जो 9th हाउस है या जो 9th लॉर्ड है उसको हम हमारी हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन आएगा कि आप जिस फील्ड में शुरू से हैं, जिस फील्ड का अध्ययन आप शुरू से कर रहे हैं, उसी फील्ड में आप उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। इसी प्रकार से आपका कोई ऐसे आध्यात्मिक गुरु से कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई धार्मिक व्यक्ति से कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है अपने पंचम भाव या 9th हाउस से रिलेटेड कार्यों में। इसके बाद बात करते हैं 9th लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में बैठेगा। अगर आपका 9th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया तो आपको अपने ननिहाल पक्ष के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ होगा मैरिज के बाद, या वो लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। इसी प्रकार से आपके जीवन में जितनी ज़्यादा बाधाएं आती जाएंगी उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते जाएंगे, आपकी लाइफ आपकी सफल होती जाएगी, सारे सुख आपको मिलते जाएंगे। 9th लॉर्ड अगर 6th में बैठ रहा है तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, कंपटीशन में जाएंगे, कंपटीशन उतना ही अच्छे से आप फाइट कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह है, इस प्रकार के मामलों में आप बहुत जल्दी विजय होंगे अगर 9th लॉर्ड आपका 6th में बैठा हो। अब अगर प्लैनेट वहाँ पे क्रूर नहीं हुआ तो हो सकता है कि आप उन सब मामलों में नेगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त करो, ऐसा भी पॉसिबल है। अब 9th लॉर्ड अगर आपका 7th में बैठे तो क्या रिजल्ट होगा। अगर आपका 9th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ रहा है तो हो सकता है आपका पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगा आप लोगों के लिए। और ये भी हो सकता है कि आप अगर मैरिज के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो वो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करे और उस बिजनेस की वजह से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओ। इसी प्रकार से आपका जो पार्टनर है वो आपको आपकी हायर एजुकेशन के लिए गाइड कर सकता है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ विदेश यात्रा कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट की यात्रा बार बार कर सकते हैं, या वहाँ आप जाकर रह भी सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी बनती है।
तो यहाँ पर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है आपकी लाइफ में। वो एक भाग्य को हम मान सकते हैं कि भाग्य को लेकर आता है आपकी लाइफ में, और एक बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में अदा करता है आपका लाइफ पार्टनर, अगर नाइन्थ लॉर्ड वहाँ पे 7th हाउस में आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर नाइन्थ लॉर्ड आपका 8th हाउस में है, तो नाइन्थ लॉर्ड 8th हाउस में होने का मतलब है आपके D9 चार्ट में कि आपका मैरिज के बाद ससुराल पक्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। आप उनके साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनसे कोई भी फ़ायदा लेना चाहेंगे, उनकी जितनी आप मदद करेंगे उतने आप ज़्यादा भाग्यशाली होते जाएंगे, उतनी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती जाएगी। तो ये सब कुछ आप लोगों को देखना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका नाइन्थ लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठ गया तो वो कमज़ोर होगा। अगर आपको मान लीजिए उसी प्लेनेट की दशा मैरिज के बाद या अंतरदशा कभी भी आती है, तो आप देख लेना उस दशा या अंतरदशा में आपको बहुत सारे ऐसे फायदे होंगे जो अचानक होंगे। आपको अपने इन-लॉज से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसी प्रकार से आपको बिना कमाया गया धन, बिना मेहनत के किया गया कोई काम, बिना मेहनत के कमाया गया धन इस प्रकार से आप लोगों को मिल सकता है अचानक। तो ये जो स्थिति बनती है, आप अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होंगे और आपके पास धन हमेशा रहेगा। आपके पास अचानक जो आपके कुछ खर्चे आएंगे लाइफ में, उनके लिए धन भी अचानक आएगा। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का सही से अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। आपके पास कितना पैसा आना है, आपको खर्च कितना होना है, सारी जो चीज़ें हैं ये अचानक चलती रहेंगी। तो यहाँ पर हम ये भी एक मान सकते हैं कि अगर नाइन्थ लॉर्ड 8th हाउस में आ गया तो आप अपनी मैरिज के बाद रिसर्च के थ्रू, अकल्ट के थ्रू बहुत कुछ गेन करेंगे, या आप इन कार्यों में बहुत ज़्यादा डीपली आप जाएंगे और इनका अध्ययन करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, अगर नाइन्थ लॉर्ड 9th हाउस में ही बैठा है, अगर D9 चार्ट का नाइन्थ लॉर्ड 9th हाउस में ही हो, तो ऐसे में आपको विदेश यात्रा करने की, बाहर घूमने की या आध्यात्मिक यात्रा करने की ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको कोई अच्छा गुरु मिले, गुरु मिलने की जो संभावना, अगर आप चाहते हैं लाइफ में कि आपको कोई गाइड करे, आध्यात्मिक गुरु मिलने की ही बात नहीं है, और भी किसी प्रकार का कोई आपको लाइफ कोच मिले, या कुछ लोग ऐसे मिलें जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अंत तक अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड का 9th में बैठना, आपका 9th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस वजह से आपको भाग्य हमेशा हमेशा के लिए साथ देगा। आप कोई भी काम करेंगे तो भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा, आपको बिना सोचे भाग्य का साथ मिल जाएगा। बस आपकी मेहनत पे डिपेंड होगा, आपकी मेहनत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही गेन उससे भी आपको ज़्यादा होगा। तो 9th हाउस का लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा लाइफ में मैरिज के बाद विशेषकर। अब 9th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ गया, अगर 9th लॉर्ड आपका 10th हाउस में बैठ गया D9 चार्ट में, तो वो दिखाता है कि आपको अपने करियर में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे मैरिज के बाद जहां आप कुछ कर सकते हो। आपको करने के लिए काम की कमी नहीं होगी, आप बस मेहनत पूरी करें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। यानी करियर आपका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं अपने जॉब के थ्रू, अपने काम के थ्रू। इसी प्रकार से 9th लॉर्ड का आपके 10th में बैठना कहीं ना कहीं आपके एफर्ट को थोड़ा कम करके वहाँ पे वो भाग्य का रोल ज़्यादा लगा देता है। यानी वहाँ पर भाग्य इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो वहाँ आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है, जिससे आपका प्रमोशन होना, जिनका जॉब नहीं लग रहा था मैरिज से पहले, उनका मैरिज के बाद अचानक जॉब लग जाना, और सारी जो प्रक्रिया है आगे से आगे होती रहती है और आप थोड़े समय बाद बहुत बड़े किसी पद तक पहुंच जाते हैं, जहां पर आपके पास रेस्पेक्ट होता है, सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, एक अच्छा जॉब भी होता है। तो आपको सब कुछ मिल जाता है 9th लॉर्ड के 10th हाउस में बैठने से। अब बात करते हैं 9th लॉर्ड अगर आपका 11th हाउस में बैठेगा तब क्या होगा। देखिए 9th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना ये दिखाता है कि आप अपने फादर के थ्रू कुछ धन प्राप्त करेंगे, उनसे आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप जो कुछ उच्च अध्ययन में सीखेंगे उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होगा या किसी भी तरह का गेन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पूजा पाठ करने से, आध्यात्मिक कार्य करने से, उनसे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
आपको टूर करने से, विदेश यात्रा करने से, विदेश में रहने से, दूसरे स्टेट में रहने से बहुत फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर वो ज़्यादा फेमस हैं अपने खुद के स्टेट की तुलना में। तो ऐसी जो पॉसिबिलिटी है वो तभी बनती है जब आपका 9th लॉर्ड आपका 11th हाउस में बैठा हो। तो ये स्थिति हम बहुत ही अच्छी मान सकते हैं 9th लॉर्ड का 11th हाउस में होना। अब बात करते हैं 9th लॉर्ड अगर आपका 12वें घर में है। तो देखिए 9th लॉर्ड अगर आपका 12वें घर में है और इसका रिजल्ट अगर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपकी जो उच्च शिक्षा होगी, जो हायर एजुकेशन होगी, उसके लिए आप मैरिज के बाद फॉरेन जाएंगे और आप फॉरेन में सेटल भी हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सेटल होने की जो संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर आपको फॉरेन में सेटल होने के कुंडली में पूरी तरीके से योग बने हुए हैं। आप कोई आध्यात्मिक टूर के लिए जाते हैं, अपने आध्यात्मिक चिंतन, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जाते हैं, आप कुछ नया नॉलेज ग्रहण करने के लिए जाते हैं किसी यात्रा पर, भले आप विदेश यात्रा पर जाएं या किसी दूसरे स्टेट में जाएं, तो वहाँ पर आप बहुत लंबे समय तक ठहर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये मानते हैं कि 12वां घर है वो लॉस का है, लेकिन यहाँ पर 9th लॉर्ड का कनेक्शन जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपका जो भाग्य है वो फॉरेन में बहुत ज़्यादा साथ दे सकता है आप लोगों का, ये भी पॉसिबल है। तो आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग विदेश में रहते हुए अपने देश की तुलना में बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड से वो लोग वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये ऐसी ही पॉसिबिलिटी बनती है जब 9th लॉर्ड 12वें घर में बैठा